बेटी की शादी के बाद किस प्रकार एक फौजी पिता श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करता है। एक पिता जो सीमा पर देश की रक्षा करता है, वह अपनी बेटी की विदाई के बाद शांति और कृतज्ञता के लिए श्री सत्यनारायण भगवान की शरण में होता है। जिस हाथ ने उम्र भर बंदूक थामकर सरहदों की हिफाजत की, आज उन्हीं हाथों ने अपनी लाडली बेटी का कन्यादान कर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का संकल्प पूरा किया। एक फौजी के लिए अनुशासन और कर्तव्य ही उसका जीवन होता है, लेकिन उस वर्दी के पीछे एक कोमल दिल वाला पिता भी होता है। सालों तक मोर्चे पर डटे रहने वाले एक फौजी पिता का सबसे बड़ा सपना अपनी बेटी को सुखी वैवाहिक जीवन में कदम रखते देखना होता है। शादी का शोर शराबा थमने के बाद जब घर की देहरी से बेटी की डोली विदा हो चुकी होती है, तो घर में एक अजीब सी खामोशी होती है। ऐसे में एक फौजी पिता, जिसने हर मुश्किल परिस्थिति का सामना डट कर किया, अपनी भावनाओं को समेटने और ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा का आयोजन करता है। फौजी पिता के लिए यह पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि कई भावनाओं का संगम होता है। श्री सत्यनारायण भगवान को धन्यवाद देना कि उन्होंने कठिन ड्यूटी के बावजूद पिता को इस शुभ कार्य के लिए सही सलामत घर पहुंचाया। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के माध्यम से अपनी बेटी और दामाद के नए जीवन के लिए सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना करना और बेटी की विदाई के बाद खाली हुए घर में अध्यात्म के जरिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना भी आवश्यक होता है। कथा के दौरान जब पंडित जी सत्य की महिमा सुनाते हैं, तो फौजी पिता को अपनी वर्दी की याद आती है। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हमें सिखाती है कि कठिन समय में भी धैर्य और सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे एक सैनिक युद्ध के मैदान में डटा रहता है। पंजीरी का प्रसाद और शंख की ध्वनि उस घर को पवित्र कर देती है, जहां अभी कुछ दिन पहले शहनाइयां गूंज रही थी। यह पूजा इस बात का प्रमाण है कि एक सैनिक भले ही दुनिया के लिए कठोर हो, लेकिन अपनी जड़ों और अपनी संतान के भविष्य के लिए वह ईश्वर के सामने हमेशा नतमस्तक रहता है। बेटी विदा हुई तो आंखें नम थी, पर दिल में सुकून था। वर्दी पहनकर देश जीता था, आज पिता बनकर फर्ज जीत लिया है। आज घर में विशेष खुशी इसलिए भी है कि बेटी के साथ दामाद भी घर में आए हैं। मन में एक अलग ही सुकून है। उन सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को भी श्री सत्यनारायण भगवान की कथा में आमंत्रित किया है, जिन्होंने बेटी की शादी में पूरे तन मन और धन से सहयोग दिया था। उनको भी धन्यवाद स्वरूप प्रसाद वितरित कर शुद्ध शाकाहारी भोजन प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार एक फौजी पिता का बरसों से देखा सपना पूरा होता है और फौजी पिता अपने दामाद और बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए श्री सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना करता है कि उनका वैवाहिक जीवन हमेशा सुखमय व्यतीत हो। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट कर ज़रूर बताएं।